अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और जी वेलकम बैक। आज के व्लॉग का आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि किसके बारे में है। जी मैं आज अपने घर का होम टूर देने वाली हूँ। आज के व्लॉग में आपको कोई रेसिपी, कोई किसी किस्म की कोई टिप या कोई भी मेरी क्लीनिंग की चीज़ नज़र नहीं आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मैं आज अपना होम टूर दूँगी। छोटा सा मेरा घर है, मैंने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से सजाया है। सभी औरतें ऐसे ही करती हैं। और बस ये कि मैं अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सफाई तो सभी को पसंद होती है, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो जी मेरे घर का एंट्रेंस है, ये मेन डोर है बाहर, क्योंकि सामने बिल्कुल सामने मज़दूर काम कर रहे थे, तो इसलिए मुझे डोर बंद करना पड़ा। तो कोशिश की है मैंने जितना कवर हो सके मैं अपना घर दिखाऊँ। तो ये है हमारे घर का टीवी लॉन्च। यहाँ पे मैंने कुछ सोफ़ा सीट्स रखी हुई हैं, कुर्सियाँ भी आप कह सकते हैं। और ये एंटर होते ही पहले राइट साइड पे जो है वो मेरा किचन आता है। किचन की कुछ लुक यहाँ से ऐसे है। तो ये एक छोटा सा काउंटर बना हुआ है, और वहाँ दूसरी साइड पे जो है वो जहाँ से मैं आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। और जी उल्टे हाथ पे आते ही ये मेरा ड्राइंग रूम है। तो सबसे पहले एंटर होते ही हमारा टीवी लॉन्च आता है, जहाँ मतलब सिटिंग एरिया कह सकते हैं, डाइनिंग एरिया कह सकते हैं, और टीवी लॉन्च भी आप कह सकते हैं। और जी ये मेरा जो मैं अवन लेकर आई हूँ, बेचारे को अभी तक मैंने यहाँ पे एक साइड पे रखा हुआ है। अभी इसकी कोई सेटिंग नहीं की है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि भाई आपने इतनी मेहनत से और सेविंग करके ये चीज़ ली और बिल्कुल एक साइड पे लगा दी है। तो मैंने कहा बस मैंने जिस दिन ये लगाना है ना, तो फिर मुझे सुकून भी नहीं होना। मैंने कहना है नहीं, जल्दी से मैं रोज़ इसमें नई नई रेसिपीज़ बनाऊँ। तो ये जी मेरे ड्राइंग रूम का लुक है। तो सिंपल सा मैंने रखा हुआ है, कोई ज़्यादा मैंने इसके ऊपर, क्योंकि इस पे पेपर लगा हुआ है वॉल पे, तो मैंने कुछ ख़ास इस पे कोई पेंटिंग्स या ये चीज़ें ऐसी नहीं लगाई हुई हैं। तो मेरा घर बहुत सिंपल सा है। तो जिसको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। और ये जी मेरे टीवी लॉन्च है। मैंने यहाँ पे फेरी लाइट्स जो हैं वो लगाई हुई हैं, जो मैं कभी-कभी कोई ख़ास फंक्शन हो तो तब मैं ऑन करती हूँ। और ये सामने सीधा आते ही ये मेरे बेटे का रूम है। बेटे का रूम मैंने बहुत सोच के जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये इसका कंप्यूटर पड़ा हुआ है, स्टडी टेबल पड़ा हुआ है, और ये इसकी एक स्टोरेज है, मतलब कलेक्शन इसकी आप कह सकते हैं, इसकी टॉयज़ की। ये 1 साल के पहले से लेकर अभी तक के इसके पास टॉय है। तो इसकी ज़िंदगी का जो पहला गिफ्ट इसको मेरे बड़े भाई ने दिया था, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं इसके रूम का ना आपको अलग से एक टूर जो है ना, वो डीपली हर चीज़ आपको मैं दिखाऊँगी। तो ये इसकी इसने बहुत कलेक्शन रखी हुई है। और एक्चुअली ना ये मैंने इसके लिए कोई ये अलमारी स्पेशली नहीं बनवाई हुई। ये मेरे पास था शोकेस। शोकेस आई मीन आप समझ लें जिसे कहते हैं बर्तनों की अलमारी। तो यहाँ पे ऑलरेडी बर्तनों की अलमारी थी, और वो अलग बात है कि वो शीशा नहीं लगा हुआ। मेरी इतनी क्रॉकरी मैंने दूसरी कबर्ड्स में रखी हुई है। तो ये जी इसकी एक यहाँ से एक लुक है। ये इसकी सारी कबर्ड्स हैं, उसके ऊपर मैंने सारा जो स्टोरेज होता है, जो विंटर या समर के जो भी कपड़े होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, और इस तरह की जो भी चीज़ें जो मतलब आपकी एक्स्ट्रा होती हैं ना, तो वो मैंने ऊपर स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने सारी इसकी जो चीज़ें हैं ना, जो इसकी मतलब यूज़ नहीं करता ना, वो मैंने ऊपर वाले हिस्से में रखी हुई है। यहाँ से जी ये टीवी लॉन्च का ये लुक है। तो यहाँ पे सीलिंग में हर कमरे में ही सीलिंग हुई हुई है, और यहाँ की जो रोप लाइट थी ना सीलिंग की, वो ख़राब हो चुकी हुई है। तो वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब जो है वो चेंज करवाएँगे। तो ये दूसरे ड्राइंग रूम में भी सीलिंग, क्योंकि ड्राइंग रूम इतना यूज़ नहीं होता, मतलब यहाँ पे बहुत कम जो है वो आते हैं हम लोग। और मैंने जो कर्टन्स हैं वो पूरे घर में एक ही तरह के लगाए हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई आपके हर कमरे में अलग अलग कलर के कर्टन हो, तो वो थोड़ा सा, हाँ मैंने अपने बेटे का कमरे का थोड़ा सा थीम चेंज करना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही चेंज करूँगी, क्योंकि उसके लिए एक सिंगल बेड लाना है, और उसके लिए मतलब स्टडी टेबल चेंज करनी है, क्योंकि ये छोटी हो गई है उसको।
तो ये मेरा किचन है, किचन का भी टूर मैं आपको अलग से दूँगी। तो फ्रिज क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवन रखना है साइड पे, तो उसके लिए मुझे फ्रिज बाहर निकालनी पड़ेगी और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही मैं फ्रिज कहाँ पे रखूँ। तो ये ऊपर सामने आपको जो एक छोटी-सी अलमारी नज़र आ रही है, तो ये गैलरी है। मेरे दोनों वॉशरूमों के जो है ऊपर वो गैलरी बनी हुई है, उसके आगे ये डोर लगाया हुआ है। तो वहाँ पे मेरे ये समझ लें आप पुराने जो ट्रंक होते हैं या कोई मतलब बिल्कुल जो वेस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, वेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन आपके मेरे पास एक पुराना रूम कूलर था, एक तो टूट गया है, वो आपके साथ मैंने शेयर किया था। एक और है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है। फिर कुछ पुराने वो जिस तरह नहीं लोहे के ट्रंक होते हैं और वो मट्टी टाइप होती हैं छोटी-सी, तो वो मैंने रखी हुई है। तो दोनों कमरों में एक ही शीट के साथ ये कैबिनेट्स वग़ैरह जो हैं वो बनाई गई हैं। तो यहाँ पे आपको मेरे पूरे घर में कोई मिरर नज़र नहीं आएगा। एक्चुअली क्योंकि मेरा बेटा छोटा था तो उसके बाद जब वो पैदा हुआ मैंने घर में कोई मिरर ऐसा रखा ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कहते हैं कि बच्चा शीशे न देखे तो वो ठीक नहीं होता। बस बातें बनी हुई हैं। बहरहाल अब तो मैं लास्ट टाइम गई थी मेट्रो जब मैं ओवन लेने, तो वहाँ पे मुझे एक मिरर बहुत अच्छा लगा था, 10,000 का था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे नेक्स्ट मंथ लेके दीजिएगा। तो ये मैं एक छोटा-सा आपको अपने किचन का भी टूर करवा रही हूँ, लेकिन डीपली यानी मैं वो आपको बाद में करवाऊँगी हर चीज़ कि मैंने कैसे सेट की हुई है क्योंकि इस टाइम पे भी मैं इतना मुश्किल से मैंने ये वीडियो तैयार की थी। मेरे हाथ में पेन होना शुरू हो गई थी क्योंकि यहाँ से देखिए मेरे जो टीवी लॉन्च का व्यू ऐसे लगता है। तो जिसको मेरा घर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके लिए मैं बहुत मुझे किसी ने 2-3 दफ़ा मैसेज किया था कि अपना घर का होम टूर करवाएँ, तो मैंने कहा चलें आज कोई ऐसी रोज़ एक ही जैसी वीडियो डाल-डाल के मैं भी तंग आ गई थी और आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो मैंने कहा चलें आज आपको जो है वो अपने घर घुमाते हैं। घर दिखाती हूँ मैं अपना कि मैंने अपना घर कैसे सेट किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।